अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और मुझे दुआओं में याद रख रहे होगे। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दुआ की कबूलियत, यानी कि दुआएं कबूल होने की निशानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है कि अगर आप परेशान हैं कि आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही, तो इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल उज़्मा खान इस्लामिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर हमें ये निशानियां जो हैं अपने अंदर ज़ाहिर होते हुए दिखे तो आप ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरी दुआएं कबूल फरमा ली है और बहुत जल्द अल्लाह ताला मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। और वो निशानी कौन सी है जो हमारी दुआ की कबूलियत की अलामत है कि जब हम दुआ करते हैं और ये निशानियां दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि हमारी दुआएं जो है वो कबूल हो गई हैं। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिए कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी मचाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। उस चीज़ को हासिल करने के लिए हम बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम यह चाहते हैं कि बस मुझे वो चीज़ जल्दी से हासिल हो जाए या मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो मुसलसल दुआएं करते रहें और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको उस परेशानी और मुसीबत से निजात दे दी गई। इस तरीके से आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या सुना होगा। इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी आपने वाक़या सुना ही होगा। उनको आग में डाल दिया गया था तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की और अल्लाह पर यकीन रखा, इतना मजबूत यकीन रखा कि उन्हें ट्रस्ट था अल्लाह पर इतना कि मेरा रब मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतर ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता मेरा अल्लाह, और मेरा रब मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता, मेरे लिए बेहतर ही करेगा। अगर ये अल्फाज हमारी ज़ुबान पर है तो 100% ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह ताला हमारे लिए फ़ैसला बेहतरीन ही करेगा। अब आइए, वो कौन सी निशानियां हैं और अलामत है जो हम दुआएं करते हैं और उस वक्त अपने अंदर अगर हम महसूस करें तो यकीन जानिए कि हमारे अंदर दुआ बहुत जल्द जो है वो हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल होने वाली हैं। अगर हमारे अंदर वो निशानियां अगर दिख जाए और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, यकीनन वो चीज़ हमें अता कर ही देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआएं करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को, दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है कि बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के और उसके रसूल की मोहब्बत के। मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। और उस वक्त जब दुआएं कर रहा हो तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाए आपके, अगर आप दुआएं कर रहे हैं, आपको लगे आपका रोंगटा खड़ा हो रहा है और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तरी हो जाए, तो ये दुआ की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाए या बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए और बदन में रोंगटे जैसे हमें महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो अलामत है ये दुआ की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। दूसरी जो है कि हम जब दुआ कर रहे होते हैं उस वक्त दुआ करते करते हमारी आंखों से आंसू निकल आए उस मौके पर कि हम दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल जाए और बंदा बिला
तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआएं कर रहा है और अल्लाह के सामने रो रहा है, और उस वक्त जो आंसू निकलता है ना, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत कर देता है और उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता है। तो हम अल्लाह से रज़ा मांगे कि अल्लाह ताला तेरी रज़ा हमें नसीब हो जाए। इसी तरीके से मुसलसल दुआएं करते रहना कि अगर हम किसी परेशानी में या किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो मुसलसल दुआएं करना, किसी चीज़ के लिए मुसलसल दुआएं करते रहना, ये अलामत और ये निशानी इस बात की है कि अल्लाह ताला इस दुआ को बड़ी पसंद फरमाता है और यकीनन अल्लाह ताला इससे ये चीज़ इनायत कर देगा। तो हमें दुआ मांगना नहीं छोड़ना है, बल्कि मुसलसल दुआ करना है। मैंने आपको बताया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये पैगंबर है और पैगंबरों की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। इतने बड़े पैगंबरों की जो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़, अल्लाह के लाडले और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा, जब उन पर परेशानी आती थी, उन पर परेशानी आती है, वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और मुसलसल दुआ में लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए एक नमूना बनाया है कि आप तो चलो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको आपके आने के बाद जो उम्मत आएगी, जो उम्मत है, उनको एक आइडिया जो है वो मिल जाए कि हाँ, इतने बड़े पैगंबर ने जब मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तो हम क्या है, हम भी कर सकते हैं। तो एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हम आपने अपने से अल्लाह को देखें, हम अपने पैगंबर की मिसाल अपने सामने रखें, तो इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी में काफ़ी सुकून, इत्मीनान मिलेगा। इस तरीके से दुआ करते रहें। एकदम से अचानक से रोना आ जाना, अचानक से अंदर से एक कैफियत तरी हो जाना रोने की सी, तो ये दुआ की कबूलियत की अलामत है। अगर आपको एकदम से रोना आ जाता है, आपको ऐसा एहसास होता है, अपने आप ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये एक ऐसी अलामत है कि आपकी दुआ कबूल होने वाली है। और कई बार ऐसा होता है कि जब बंदा किसी सख्त मुश्किल में फंसा हुआ होता है और उस वक्त वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के और अल्लाह के सामने जैसे बैठता है और दुआ शुरू करता है और या अल्लाह कहता है, फ़ौरन उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन उसको रोना आ जाता है। यानी उसके दिल की जो कैफियत है वो पूरी बदल जाती है। और उस मौके पर उसको अल्लाह से दुआ करने में जो मज़ा और जो लज्जत आती है ना, वो उसकी एक मिठास, उसकी हलावत कुछ अलग ही होती है। उसको वही महसूस कर सकता है कि जो अल्लाह के सामने बैठकर इस तरह से दुआ कर रहा है, और उसकी दिली कैफियत और उसके जो एहसास है वो चेंज होते रहते हैं। उस वक्त जो दुआएं कर रहा है, उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत वही महसूस कर सकता है जो ये अमल कर रहा होता है, या जिस पर उस तरह की परेशानी या हालात गुजर रहे हों। और फिर वो अल्लाह के सामने आकर इस तरीके से रोता है, तो बिला एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं बिला वजह। तो इस तरीके से तहज्जुद के वक्त जो दुआएं करते हैं, और एक बड़ी अलामत है कि जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है ना, या किसी मकसद को हासिल करना होता है, या कोई चीज़ हमें हासिल करनी है, और उसके लिए अहले सुबह के वक्त में एकदम से आँख का खुल जाना तहज्जुद के वक्त में, और फिर बेदार हो जाना, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने की या 4 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाना, उसके बाद में अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक मिल जाना, तो इससे बड़ी कबूलियत की अलामत और क्या चाहिए। इससे बड़ी कबूलियत की अलामत कोई है ही नहीं कि दुआ करने की तौफीक मिल गई हो, वो भी सुबह के वक्त की में, जब पूरी दुनिया सो रही हो और बिल्कुल रात का सन्नाटा हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, सिवाय एक अल्लाह की ज़ात के, कि जो हमें देख रही है और हमारे इस अमल को देख रही है, और हमारे इस अमल को देख करके और फरिश्तों के दरमियान में, फरिश्तों की मजलिस में ऐलान हो रहा है कि ये बंदा सिर्फ मेरी मोहब्बत के खातिर, सिर्फ मेरी रज़ा के खातिर, सिर्फ मुझे अपना एक रब और खुदा मान करके मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या हो सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। ये हाथ उठे, अगर हमारे हाथ उठे सिर्फ अल्लाह के ही आगे उठे, अगर हमें दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है, तो सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि
ہماری دعائیں قبول ہونے والی ہیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں دعا مانگنے کی، تو نشانی ہے یہ اللہ قبول کرے گا اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو دعا کی قبولیت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریے اور ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے ثواب کی نیت سے۔ کیا پتہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کی ہیلپ ہو جائے آپ کے تھرو۔ سو آپ میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو بھی سبسکرائب کریے، اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔